अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग करेंगे शॉपिंग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ पर क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो यहाँ पर क्रॉकरी से लेकर ग्रोसरी तक सारी चीजें बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिल रही थी। तो हम लोग आ चुके हैं विशाल मॉल। बहुत ही अच्छा से यहाँ पर कलेक्शन हर चीज का मिल रहा था। तो यहाँ पर सारी चीजों का बड़ा ही अच्छा सा कलेक्शन था। तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। तो मैं यहाँ पर आपके साथ सारी चीजें शेयर करूंगी कि मैंने यहाँ पर क्या क्या परचेज किया। तो यहाँ पर सारी चीजें डिस्प्ले पर लगी रहती हैं। तो कभी कभी जिस चीज की जरूरत भी नहीं होती है वो भी हम लोग खरीद कर ले आते हैं। तो इसलिए मैं ज्यादातर प्रीफर करती हूँ शॉपिंग की लिस्ट बनाकर शॉपिंग करती हूँ, ताकि जिस चीजों की जरूरत हो वो चीज ही हमारे पास आए और फालतू की एक्स्ट्रा कोई चीज भी ना आए, और जो चीज हमें लेना वो भूलने भी ना पाए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग घर से बाहर निकल आए और सबसे पहले हम लोगों ने टैक्सी की। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रास्ते में आ गए थे। तो हमारे घर से मॉल की जो दूरी है वो आधे घंटे की है। तो यहाँ पर आधे घंटे बाद हम लोग पहुंच चुके थे मॉल। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही पहुंचे थे तो इन्होंने सबसे पहले कह दिया था कि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, फिर उसके बाद छुप छुप कर थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा इस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं जाकर मैनेजर से परमिशन लेकर आई थी कि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी व्लॉग वगैरह बनाना है। कोई हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्सपोज नहीं करेंगे और ना ही कोई डिजाइन वगैरह नोट करेंगे, बस सिंपली से हम लोग को ऐसे ही रेगुलर व्लॉग बनाना है। तो उन्होंने परमिशन दे दी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर थे। तो इसमें थर्ड फ्लोर तक के बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा सा कलेक्शन था यहाँ पर सैंडल्स का, शूज वगैरह का। तो यहाँ पर कॉलेज वाली सिंपल वाली सैंडल्स भी मिल रही थी, रेगुलर जो हम लोग घर में पहनते स्लीपर, तो वो सब भी मिल रही थी यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी सी। तो यहाँ पर हम सारी चीजों का प्राइस मेंशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा फिर टाइम लगता। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा सा कलेक्शन मिल जाएगा। तो शूज और सैंडल्स की तो बहुत ही लार्ज वैरायटी थी। बहुत ही अच्छे अच्छे से स्पोर्ट्स शूज भी मिल रहे थे, सैंडल्स भी मिल रही थी। यहाँ पर ये वाले स्पोर्ट्स शूज बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और इसी के बाद थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर बेबीज वाला जो सेक्शन था, यहाँ पर आपको बच्चों के लिए सारी चीजें मिल जाएंगी। उनके कपड़े, उनके शूज वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं बच्चों की, वो सारी चीजें यहाँ पर मिल रही थी। तो यहाँ पर आज बहुत ज्यादा रश नहीं था, सैटरडे का दिन था। अगर यहाँ पर आप संडे को आएंगे तो बहुत ज्यादा आपको क्राउड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये बच्चों के शूज मिल रहे थे छोटे छोटे से, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। और साथ में यहाँ पर टॉप वगैरह मिल रहे थे, नाइट सूट्स भी मिल रहे थे जिन्हें आप घर पे पहन सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे से। इसी के साथ में ये सैंडल्स मिल रही थी, हील वाली भी थी, जूतियां थी, फ्लैट सैंडल्स मिल रही थी, साथ में कोल्हापुरी चप्पलें भी मिल रही थी। तो यहाँ पर एक कस्टमर खड़ी हुई थी जो कि चेक कर रही थी ये वाली चप्पलें। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये मम्मी के लिए कैसी रहेगी। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि बहुत ही अच्छी लग रही है ये डिजाइन, और इसका प्राइस भी रीजनेबल और अफोर्डेबल था। उसके बाद यहाँ पर फ्रॉक्स वगैरह मिल रही थी, साथ में यहाँ पर ये वाली सैंडल्स मिल रही थी बच्चों के पहनने वाली घर पर। तो यहाँ पर मैंने सोचा था अपने छोटे भाई के लिए वाली सैंडल खरीद लूं, लेकिन उसे यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर हम इसको छोड़कर ऊपर जाने लगे फर्स्ट फ्लोर पर। तो यहाँ पर जीनों पर भी बहुत सारा सामान लगा हुआ था, स्नैक्स, चिप्स, लेज और जो कुरकुरे होते हैं, सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई थी। तो बहुत ही अच्छा इस पे ऑफर चल रहा था। उसके बाद जब हम लोग ऊपर आए तो यहाँ पर डस्टबिन वगैरह मिल रहे थे, और इसी के साथ में यहाँ पर थोड़े से बड़े बच्चों का सामान मिल रहा था, 7 से 8 साल के बच्चों का। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे, स्टेशनरी वाला सारा सामान मिल रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर शॉपिंग पे आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ पर टाइम कट जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो हम लोग आए हुए आधे से 1 घंटा हो चुका था और बाहर बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर कलर्स, पेंसिल वगैरह सारी चीज़ें मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पर टेडीज वगैरह मिल रहे थे। तो हम लोगों ने तो कभी भी टेडी वगैरह नहीं घर में रखा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को हमेशा मना किया जाता था कि टेडी रखने से या फिर तस्वीर वगैरह लगाने से घर में फरिश्ते नहीं आते। तो इसलिए हम लोगों ने कभी भी डॉल वगैरह घर में नहीं रखी है। तो अब यहाँ पर हम लोग आ गए थे आगे, यहाँ पर जैकेट्स वगैरह मिल रही थी। तो यहाँ पर साउंड सिस्टम लगा हुआ था और साथ में इसी में यहाँ पर स्पेशल ऑफर वगैरह भी अनाउंस करते हैं। और साथ में सारे पोर्शंस में सब जगह पर एसी भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी बार बार। तो यहाँ पर ये वाले टैडी का कलर बड़ा ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको पकड़ कर देखते हैं एक बार। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में चंद दिनों के लिए भेजा है ताकि वो इम्तिहान ले कि बंदा अपनी पैदा करने वाले मालिक का शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारता है या फिर अपनी पैदा करने वाले मोहसिन की नाशुक्री करके ज़िंदगी गुजारता है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन इंतज़ाम भी फरमाया हमारे लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी के हर शोबे में हमारा रहनुमा बनाकर भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के लिए एक एक लम्हात को महफूज रखवाया ताकि क़यामत तक के तमाम इंसानों को पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल रहनुमाई हासिल हो। तो हमें उनकी हर सुन्नत को फॉलो करना चाहिए।
जिससे कि हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो हम उनकी सुन्नत पर अमल करके दुनिया और आखिरत अपनी बना सकते हैं। तो रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो चुका है। तो इस महीने में एक स्पेशल ऑफर हम लोगों के लिए होता है कि अगर हम इस महीने में शॉपिंग करते हैं तो उसका हिसाब हमसे नहीं लिया जाएगा। तो मैं तो स्पेशली सारी शॉपिंग बचा कर रखती हूँ इस महीने के लिए। सारे कपड़े भी इसी महीने में बनाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी महीने में चाहे भले ही मैं शॉपिंग ना करूँ या कपड़े ना बनाऊँ, लेकिन इस महीने में ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने न्यू ड्रेसेस भी बनाई हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर आ चुके थे। तो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी सी क्रॉकरी मिल रही थी, जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन है। बस यहाँ पर आकर मेरा दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पर ये शीशे की बॉटल्स मिल रही थी, ग्लास पे थी ये वाली बॉटल्स, और एयर टाइट कंटेनर्स भी मिल रहे थे ग्लास वाले, यानी कि शीशे पे थे। और इसी के साथ यहाँ पर जो कॉफ़ी मग होते हैं वो भी मिल रहे थे, और साथ में जो जूस वाले मग्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी सी बॉटल्स, एयर टाइट कंटेनर्स वगैरह मिल रहे थे। और इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ गए थे। तो यहाँ पर मिल रहे थे फ्लावर पॉट्स वगैरह। तो ये वाला जो पॉट मैंने पकड़ा हुआ है ये 200 रुपए का कुछ था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद यहाँ पर ये वाले कंटेनर्स मिल रहे थे जिसमें आप स्पाइसेस वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर डस्टबिन्स मिल रहे थे, और इसी के साथ में थोड़ा सा आगे आकर यहाँ पर फॉर्क वगैरह मिल रहे थे, हैंगर्स मिल रहे थे। हैंगर्स, डस्टबिन, झाड़ू पोछा वगैरह सफाई का जितना भी सामान होता है वो सारा यहाँ पर मिल रहा था। और इसी के साथ यहाँ पर बास्केट वगैरह मिल रही थी। तो यहाँ पर मॉल में जितनी भी प्राइसिंग होती है, ऑड प्राइसिंग होती है, आपको ज़्यादातर चीज़ें 39, 49, 59, 69, 9 वाला ज़रूर आपको लगा हुआ मिलेगा, 199, 299। तो इस तरीके से यहाँ पर प्राइसिंग की जाती है। तो ऑड प्राइसिंग करके कंज्यूमर्स का माइंड सेट किया जाता है। 299 की जो चीज़ है वो यहाँ पर कंज्यूमर के माइंड में ये आता है कि ये 200 की है। तो यहाँ पर उसको 300 का नहीं कहते हैं कि 1 रुपया कम 300 का है। तो यहाँ पर 299 वाले को 200 की कैटेगरी में रखते हैं। तो कंज्यूमर के माइंड में आता है कि ये 200 का है, ना कि 300 का। लेकिन मेरी मम्मी तो यहाँ पर उल्टी प्राइसिंग करती है, 299 वाले को बोलेंगी 300 का, 199 वाले को 200 का। तो यहाँ पर इस तरीके से ये वाली बास्केट बहुत ही प्यारी प्यारी मिल रही थी, जिसमें आप बहुत सारे किचन के आइटम्स रख सकते हैं। साथ में ये वाली जो बास्केट थी ये यहाँ पर बर्तन धोकर रखने के लिए थी, ताकि बर्तन आपके निचुड़ जाए। तो उसके नीचे एक ट्रे भी लगी रहती है, ताकि आप उसके नीचे से हटाकर पानी उसका हटा दें सारा, और उसके बाद उसको ढककर भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक बॉक्स वाली बास्केट थी, इसके ऊपर ढक्कन भी था। तो ये भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसको आसानी से आप खोल सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें बंद करके फ्रीज में भी रख सकते हैं। साथ में ये वाली जो बास्केट मिल रही थी इसमें आप सब्जी वगैरह वॉश कर सकते हैं। साथ में ये वाले जो बास्केट मिल रही थी प्लेन वाली, और इसी के साथ में ये लहसुन और अदरक रखने वाली डलिया भी मिल रही थी। जब हम लोग घर से निकले थे तो अच्छी खासी धूप थी, लेकिन अब यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ही ज़्यादा हब्स वाला मौसम हो रहा है। तो आजकल धूप निकली हुई होती है और अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसी तरीके का मौसम हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग एसी में थे तो यहाँ पर ठंडा लग रहा था, लेकिन जब बाहर निकले तो काफ़ी गर्म हो रही थी, जबकि बारिश भी हो रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पर इस तरीके से स्क्रबर्स वगैरह पड़े हुए थे, टॉवल्स वगैरह थी, और ये सिपर वगैरह मिल रहे थे। साथ में यहाँ पर कॉफ़ी मग्स का भी बहुत अच्छा सा कलेक्शन था, और किचन आइटम्स का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। बॉटल्स वगैरह भी मिल रही थी। तो ये वाला सिपर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मेरा छोटा भाई यहाँ पर सिपर निकाल कर ले आया था, ये बोल रहा था ये वाले खरीद लो। तो यहाँ पर अभी जब हम लोगों ने फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया था तो आपको पता होगा कि इसने यहाँ पर एक सिपर परचेज किया था, और यहाँ पर अब इसने फिर से देखा और फिर इसको सिपर चाहिए। तो कितने सारे सिपर्स और बॉटल्स ऑलरेडी इसके पास हैं, लेकिन जब भी ये देख लेता है इसको हर बार इसको चाहिए होता है कुछ ना कुछ। वैसे इंसान भी कितना अजीब होता है, बाहर जाता है तो उसको धूप में लू लग जाती है, अंदर एसी में बैठेगा तो उसको छींकें आने लगती हैं। और अगर डेली शैम्पू करो तो बाल झड़ रहे हैं, अगर डेली शैम्पू ना करो तो भी बाल झड़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, हम लोग की बॉडी कितनी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। तो यहाँ पर किचन के स्पाइस वाले बहुत सारे कंटेनर्स मिल रहे थे। ये एयर टाइट कंटेनर्स का पूरा पैक था। तो ऊपर 2 छोटे छोटे कंटेनर्स थे, एक नीचे बड़ा सा था। तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक में थी। तो ये 4 बॉक्सेस का एक कंटेनर पैक मिल रहा था, और साथ में यहाँ पर 6 का भी एक मिल रहा था, जिसमें आप होल स्पाइसेस रख सकते हैं, यानी कि जॉयत्री, लौंग, इलायची वगैरह। और इसी के साथ में 4-4 के सेट्स भी मिल रहे थे। ये वाला जो कंटेनर था मुझे लगा ये शीशे पे है, लेकिन जब पास से जाकर देखा तो ये प्लास्टिक पे निकला था। तो अगर शीशे का होता तो मैंने सोचा था परचेज करेंगे, लेकिन दूसरी साइड पर शीशे वाले मिल रहे थे। साथ में यहाँ पर ये किचन के आइटम्स मिल रहे थे, स्टील वाले, स्टील की बॉटल्स, पैन वगैरह, सॉस पैन वगैरह मिल रहा था इस तरीके का। तो स्मॉल से बिग साइजेस तक सब मिल रहे थे। नॉन स्टिक बर्तन भी यहाँ पर मिल रहे थे, नॉन स्टिक कढ़ाई, तवा वगैरह। और इसी के साथ में यहाँ पर छोटा सा तड़का पैन भी था। साथ में यहाँ पर ये फ्राई करने वाला भी मिल रहा था, स्पून। और इसी के साथ में यहाँ पर ये बहुत सारे स्टैंड्स भी मिल रहे थे। साथ में यहाँ पर नूडल्स भी मिल रहे थे। इसके साथ में यहाँ पर चीनी वाले बर्तन लगे हुए थे। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को कलेक्ट करके चीनी का एक पूरा डिनर सेट बना सकते हैं।
तो सेम डिजाइन के भी मिल रहे थे, पूरी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये छोटी वाली प्लेट थी, तो 6 छोटी प्लेट 6 बड़ी प्लेट आप ले सकते हैं। ये वाली जो कटोरियां होती हैं छोटी वाली, सो 6 छोटे बाउल 6 बड़े बाउल आप ले सकते हैं यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर ये बड़ी वाली प्लेटें थी, तो यहाँ पर ये जो बड़ी वाली प्लेटें थी ये भी 150 की 2 थी, बाय 1 गेट 1 फ्री में। और छोटी वाली भी 150 की 2 मिल रही थी। साथ में यहाँ पर ये बोल था जिसमें इसी तरह की सेम डिजाइनिंग की हुई थी, और जो कटोरियां थी उसमें भी यहाँ पर सेम डिजाइनिंग थी। तो ये सारी चीजें कलेक्ट करके आप एक पूरा डिनर सेट तैयार करवा सकते हैं। साथ में यहाँ पर मिल रही थी ये वाली बहुत ही स्टाइलिश सी ट्रे, तो इस तरीके से आप इसमें 2 ग्लास रख सकते हैं, 2 कप इसमें रख सकते हैं। और साथ में ये वाली जो थी ये बहुत ही स्टाइलिश सी मिल रही थी, तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी सी यहाँ पर ट्रे मिल रही थी। बहुत ही अच्छा कलेक्शन था ट्रेस का। साथ में ये 6 बोल्स का सूप सेट था जिसमें 6 स्पून्स भी थे। साथ में ये वाली जो प्लेटें थी ये बहुत ही अच्छी लग रही थी, और इसी के साथ में यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे से बोल्स मिल रहे थे। ये रेड कलर में, ग्रीन कलर में, हर सारे कलर्स में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये वाले बोल्स बहुत ही अच्छे से मिल रहे थे, ये ना फाइबर में है ना ही प्लास्टिक में है। तो यहाँ पर ओपल वेयर्स भी मिल रहे थे। और साथ में ये वाली जो प्लेट थी ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। और साथ में नट्स या ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए ये वाले बॉक्सेस मिल रहे थे। छोटी छोटी सी प्यालियां मिल रही थी, और यहाँ पर ये सॉसेस वगैरह रखने के लिए इस टाइप की प्यालियां थी, तो ये अटैच थी एक के साथ 2। और ये जो शीशे की बॉटल्स थी ये तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पर बेलन पटरा वगैरह मिल रहा था और भगोने वगैरह मिल रहे थे। और इसी के साथ में यहाँ पर आपको एयर टाइट कंटेनर शीशे वाले मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर शीशे वाली बॉटल्स जो थी जो बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन में मिल रही थी। और यहाँ पर ग्रीसिंग ब्रश वगैरह, स्पून्स वगैरह, फॉर्क वगैरह मिल रहे थे। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी अच्छी सी यहाँ पर मिल रही थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएंगी। और ये फॉर्क का सेट था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर आइसक्रीम कप बहुत ही स्टाइलिश से मिल रहे थे। साथ में यहाँ पर जूस वाले मग मिल रहे थे, मॉकटेल्स वगैरह मोहितो वाले। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा कलेक्शन था मोहितो वाले मग्स का, और इसके साथ ही आइसक्रीम का कप था। तो यहाँ पर हमने शॉपिंग भी कर ली थी साथ साथ। तो यहाँ पर मैंने मूसली ली थी, और इसी के साथ में आलू भुजिया ली थी, और ये वाले जो क्लीनिंग वगैरह के आइटम्स थे ये लिए थे। तो कॉलिन रखा हुआ था, यहाँ पर हम लोगों ने फिनाइल और इसी के साथ में हैपिक लिया था। तो यहाँ पर ये जो ग्लास कंटेनर मिल रहे थे ये बहुत ही अच्छे से थे, इसमें आप होल स्पाइसेस रख सकते हैं। तो मैंने इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर किया था अमेजोन से। तो मैंने जब अमेजोन से परचेज किया था तो उस पे लिखा हुआ था कि शीशे पे, लेकिन जब ऑर्डर रिसीव हुआ था तो उसमें वो प्लास्टिक के निकले थे। तो आज मुझे यहाँ पर ये शीशे वाले मिल गए थे, तो मैंने जल्दी से ले लिए इसको, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में बहुत ज्यादा थे नहीं, यहाँ पर 2 ही 3 रखे हुए थे, तो मैंने एक ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे आए थे, यहाँ पर स्टील के बर्तन मिल रहे थे, और साथ में यहाँ पर ये मिल रहा था 6 बाउल्स का सेट। तो बहुत ही अच्छा ये मुझे लग रहा था, इसकी जो बाउल्स थे बहुत ही अच्छे थे, और साथ में इसका जो प्राइस था वो बहुत ही अफोर्डेबल और रीजनेबल था। तो 99 रुपीज के ये 6 बाउल्स मिल रहे थे, तो मैंने सोचा इसको ले लें। इसी के साथ में यहाँ पर एक और ये वाला सेट था, लेकिन बाउल्स मुझे उसी के ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये वाला रख दिया और वही वाला ले लिया था। यहाँ पर 6 ग्लासेस का ये सेट था, तो बहुत ही अच्छे से ग्लास थे इसके। तो ये 200 रुपए के 6 ग्लासेस थे। तो यहाँ पर ग्लास तो मेरे पास बहुत सारे रखे हुए थे, इसलिए मैंने इसे नहीं लिया था। तो मैंने यहाँ पर एक कॉलेज जाने के लिए बैग भी परचेज किया था, तो वहाँ पर उसकी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने मना कर दिया था। तो उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे, उसके बाद हम लोगों ने शूटिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम लोग की जो ट्रॉली है उसमें रखा हुआ होगा बैग, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर ट्रॉलीज वगैरह मिल रही थी। तो बाहर का वेदर काफी ज्यादा चेंज हो गया था जब हम लोग आए थे उससे। तो यहाँ पर आपको किचन के सारे स्पाइसेस मिल जाएंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक वगैरह भी मिल रहा था। साथ में गरम मसाला, काली मिर्चों का पाउडर, MDH के मसाले भी मिल रहे थे, और यहाँ पर इसी के साथ में एवरेस्ट के मसाले मिल रहे थे। तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, शाही पनीर मसाला वगैरह। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या अच्छा लगा, और व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके अपने चैनल को विद गुलूर को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।